अगर आए एर्रागड्डा, अजहर भाई अगर आए बोराबंडा, अजहर भाई अगर आ गए रहमत नगर, बच्चों से क्रिकेट खिलाने लगाओ, वोट गोपीनाथ साहब को दे दो। दूसरा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने बेचारे अचानक पैराशूट से उतर गए जुबली हिल में। क्रिकेटर है, सही है भाई, आप बेहतरीन बैट्समैन थे, हम भी आपकी कदर करते थे, मगर आप जुबली हिल से आए हैं तो मैं आपको ये क्रिकेटर के बारे में बता रहा हूं, ये सियासतदान नहीं थे, ये नाकाम सियासतदान है, ये नाकाम अवामी नुमाइंदा है शख्सियत। बीआरएस के कौमी सदर केटी रामाराव ने हैदराबाद में इलेक्शन के जलसे के दौरान मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में तंजिया अंदाज में कहा कि अजहरुद्दीन के साथ अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने दीजिए, वोट बीआरएस के उम्मीदवार को ही दीजिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर एआईएमआईएम पार्टी ने तो इल्जामात के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अजहरुद्दीन के ऊपर इल्जामात के बौछार कर दिए। अजहरुद्दीन के क्रिकेट कैरियर से लेकर सियासी जिंदगी को भी नहीं बख्शा। अपने अंदर अजहरुद्दीन के ताल्लुक से मौजूद तमाम इल्जामात को अपने सियासी जलसे के जरिए जुबली हिल की आवाम को रोशनास करवाया। शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब भूल रहे हैं कि अजहरुद्दीन शहर हैदराबाद के बेटे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने क्रिकेट के मैदान में हमारे मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। केटी रामाराव और असदुद्दीन ओवैसी के तंजिया बयान से ऐसा लगता है कि सियासत सिर्फ सियासतदानों की जागीर है। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद के जुबली हिल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजहरुद्दीन पहली मर्तबा असेंबली इलेक्शन का सामना कर रहे हैं। वैसे वो यूपी के मुरादाबाद से एमपी रह चुके हैं। जुबली हिल्स असेंबली हलके में बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। देखते हैं अजहरुद्दीन असेंबली इलेक्शन में ऑफ साइड क्लिक शॉट मारते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। आज कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम अजहर भाई को टिकट दिए इसलिए आप हमें वोट दो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अजहर भाई इससे पहले किसी को दिखे रहमत नगर में, बोराबंडा में, एर्रागड्डा में? कभी किसी को दिखे इससे पहले? क्या वो जानते भी है, पहचानते भी है कौन सी कॉलोनी है, कौन सी बस्ती है, क्या है क्या नहीं है, क्या मसाइल है, जानते उन्होंने? एक बार इलेक्शन होने के बाद दिखते आपको उन्होंने। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अजहर भाई अगर आए एर्रागड्डा, अजहर भाई अगर आए बोराबंडा, अजहर भाई अगर आ गए रहमत नगर, बच्चों से क्रिकेट खिलाने लगाओ, वोट गोपीनाथ साहब को दे दो। क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कोई तकलीफ नहीं। वो दिखेंगे नहीं उन्होंने फिर से। अरे वो उत्तर प्रदेश गए थे इससे पहले मुरादाबाद, वहां हार गए, फिर मुड़ के नहीं देखे मुरादाबाद की तरफ। कल यहां पे भी वही हाल होने वाला है। जुबली हिल्स में हार जाएंगे, फिर वापस एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक मिनट के लिए भी आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार से काम नहीं होता। ऐसे आम आदमी से, गोपीनाथ जैसे आम आदमी से काम होता। अगर अजहर भाई आए, दबा का क्रिकेट खेलो, दबा के क्रिकेट खेलो, लूज गेम डालो, फुल टॉस डालो, उन्हें छक्का मारेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अरे हम भी अजहरुद्दीन के फैन है भाई, हम भी अजहरुद्दीन के फैन है। जबरदस्त क्रिकेटर है उन्होंने, बट जबरदस्त क्रिकेटर है, पर जबरदस्त पॉलिटिशियन नहीं है उन्होंने, जबरदस्त खिदमत नहीं करते। जबरदस्त खिदमत करने वाले आदमी आपके मागंटी गोपीनाथ साहब है, आपके खिदमत करेंगे इन्हों। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, अजहर भाई वस्ते అజరుద్దీన్ సాబ్ వస్తే ప్రచారానికి క్రికెట్ ఆడుంది మంచిగా పిల్లలతోని గల్లీలో మంచిగా జబర్దస్త్ క్రికెట్ ఆడిపోయింది, కానీ ఓట్లు మాత్రం మాగంటి గోపీనాథ్ చేయండి, ఎందుకంటే 9.5 సంవత్సరాలు इसके उम्मीदवार है, वो बेचारे अचानक पैराशूट से उतर गए जुबली हिल में। क्रिकेटर है, सही है भाई, आप बेहतरीन बैट्समैन थे, हम भी आपकी कदर करते थे, मगर आप जुबली हिल से आए हैं तो मैं आपको ये क्रिकेटर के बारे में बता रहा हूं, ये सियासतदान नहीं थे, ये नाकाम सियासतदान है, ये नाकाम अवामी नुमाइंदा है शख्सियत। मुरादाबाद की अवाम ने इनको एमपी बनाया था,
लाखों वोट दिए उनको मुरादाबाद की आवाम ने। और जब मुरादाबाद की आवाम इस उम्मीद पर इनको वोट दी थी कि बहैसियत रुकने पार्लियामान ये कुछ करेंगे, कुछ काम नहीं किए, नाकाम रुकने पार्लियामान पे। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इनको दोबारा मुरादाबाद से टिकट नहीं दिया। जिस मुरादाबाद की आवाम ने इनको जिंदाबाद कहकर कामयाब किया था, 2 साल के अंदर उनको मुर्दाबाद के नारे सुनना पड़ा। तो इनको कोई शौक नहीं है आवाम की खिदमत का, ये जानते नहीं है, ये सिर्फ अपनी इनफरादियत में इजाफा करने के लिए आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास वो क्या नाम है बच्चे का, पीजीआर के, हाँ, विष्णु था। अरे आपके पार्टी का वफादार था वो बच्चा, वो इलेक्शन 2 मरतबा हारा पर पार्टी नहीं छोड़ा। आप उसको टिकट नहीं देके इनको दिए। खैर ठीक है, आपका अंदरूनी फैसला है, मुझे उस पर तबसरा करना नहीं है। मगर आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के उम्मीदवार ये कभी भी नहीं कर सकते खिदमत। माने जो एमपी था, मुरादाबाद के एमपी, बहुत ही उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा की सीटों में सबसे नुमाया पार्लियामेंट की सीट होती मुरादाबाद की। ये वहां पर कुछ नहीं किए, कभी वहां पर नहीं गए, कुछ काम नहीं किए। इनको शौक नहीं है काम करने का, इनको ना वो तड़प है कि चलो कुछ करूंगा मैं आवाम के लिए। आप देख लीजिए मेरी बात का, पूछ लीजिए मुरादाबाद में टिकट इनकी पार्टी नहीं दी, उसके बाद बीजेपी जीत गई मुरादाबाद की पार्लियामेंट की सीट 2014 में। 2019 में फिर एसटी हसन साहब वहां कामयाब हुए, इनको टिकट दिया गया था राजस्थान में सवाई माधोपुर में, 4 लाख वोट मिले, उसके बाद पलट के नहीं देंगे सवाई माधोपुर में। अब मैं 2015 में जब उत्तर प्रदेश गया था मुरादाबाद को, तो वहां के चंद जिम्मेदारों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तो सब यही सवाल करे, असदुद्दीन ओवैसी कहीं आप इनकी तरह तो भूल के नहीं चले जाएंगे मुरादाबाद छोड़ के। मैं बोला भाई साहब, मैं जहां पर जाता हूं, काम करता हूं, और ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे, प्रेसिडेंट थे, इनके ऊपर 4 गबन के एफआईआर आए, 4 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज किए गए। कौन दर्ज किया? जस्टिस एल नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट का जज, एचसीए को उस वक्त चला रहे थे। तो ऑम्बड्समैन ने कंप्लेन दी, 4 एफआईआर इनके ऊपर है, पैसों की हेरा फेरी, खरीदो फरोख्त में। इनका एक हैदराबाद की क्रिकेट को इस शख्स ने बर्बाद कर दिया। माने हम लोग टॉप लीग में थे, अब प्लेट डिवीजन में आ गए। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।